क्या आप जानते हैं कार्स के पीछे वाले शीशे पर ये लाइनें क्यों बनाई जाती हैं? इनका क्या यूज होता है? क्रिकेट मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टंप्स का ही यूज क्यों किया जाता है? 1, 2 या फिर 4 स्टंप्स का यूज क्यों नहीं किया जाता? या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते समय कुछ फ्लोर्स को खाली क्यों छोड़ दिया जाता है? आज की वीडियो में जानेंगे कुछ इसी तरह की मजेदार फैक्ट्स के बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 6 दोस्तों, सभी खेलों की अपनी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है, फिर चाहे वो हॉकी हो या फिर क्रिकेट। लेकिन आपने हर एक खेल के यूनिफॉर्म में एक चीज कॉमन जरूर देखी होगी, सभी प्लेयर्स के पीठ पर एक उठी हुई चीज होती है। क्या आप जानते हैं उठी हुई चीज क्या होती है? असल में दोस्तों एक जीपीएस डिवाइस होती है जिसे जीपीएस वेस्ट कहते हैं, जो कि प्लेयर्स के फुट स्टेप, हार्ट बीट और एक्सेलरेशन को मेजर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीपीएस को तो हम हाथ पर भी पहन सकते हैं, फिर से वेस्ट में ही क्यों फिट किया गया है? दरअसल इसे वेस्ट में फिट करने की भी 2 वजह थी। पहली, वेस्ट में जीपीएस स्पॉट सही जगह पे फिट हो जाता था, जिससे सैटेलाइट तक डेटा एक्यूरेटली पहुंच जाता है। दूसरी, बैक में ये डिवाइस सबसे ज्यादा सिक्योर होती है, इसलिए जीपीएस वेस्ट को बैक में ही पहना जाता है। नंबर 5, आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे वाले शीशे पर कुछ लाइनें देखी होंगी। क्या आप जानते हैं ये लाइनें क्यों बनाई जाती हैं और इनका क्या मतलब होता है? असल में ये लाइनें कार को साफ रखने में मदद करती हैं। इन लाइन्स को डिफॉगर, डिमिस्टर और डिफ्रोस्टर लाइन कहा जाता है, और ये केवल लाइन ही नहीं होती है बल्कि मेटल की वायर होती है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो गाड़ियों पर फॉग, ओस और धुंध को जमने से रोकता है। ये सिस्टम शीशे पर जमी फॉग को गर्म करके पिघला देता है। इसे ऑन करने के लिए गाड़ी में ही एक स्विच होता है, जिसे प्रेस करते ही मिनटों में गाड़ी के शीशे क्लीन हो जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, ट्रक के पीछे आपने हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ तो देखा ही होगा, और आपको लग रहा होगा कि आपको इसका एग्जैक्ट मतलब भी पता है, तो आप बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, क्योंकि हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन ओके का मतलब ठीक है बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ओके की फुल फॉर्म ओनली केरोसिन होती है, जिसका मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन का भी यूज किया गया है। दरअसल ट्रक पर ओनली केरोसिन सब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही लिखा जाने लगा। केरोसिन के यूज से पैसों की तो बचत हो जाती है, लेकिन आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ओके को ट्रक के पीछे वार्निंग के तौर पर लिखा जाता है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों हमारा एक गोल है कि हमें जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा गोल अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। नंबर 3, क्रिकेट तो आप सभी लोगों को पसंद होगा और शायद आप लोग खेलते भी हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में 3 स्टंप्स का ही यूज क्यों होता है? 1, 2 या फिर 4 स्टंप्स का यूज क्यों नहीं होता? असल में दोस्तों पुराने जमाने में क्रिकेट में केवल 2 स्टंप्स का ही यूज किया जाता था, जिसके बीच की दूरी 6 इंचेस होती थी, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। दरअसल कई बार बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच से निकल जाया करती थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि दोस्तों उस समय आज की तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी जिससे देखकर पता लगाया जा सके। इसलिए क्रिकेट में 2 स्टंप की जगह पे 3 स्टंप्स का यूज किया जाने लगा। 4 स्टंप्स का यूज लॉजिकली बैटिंग करने वाले के साथ गलत होगा, क्योंकि 4 स्टंप्स की वजह से बॉलर बैटिंग करने वाले को आसानी से आउट कर देगा। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर ही क्यों घूमती है? तो दोस्तों इसका जवाब छुपा हुआ है पुराने जमाने की सबसे ओल्ड घड़ी, मतलब कि सनडायल घड़ी में। पुराने समय में सूरज की किरणों की मदद से टाइम को देखा जाता था। इस सनडायल पर जिस दिशा में सूर्य की किरणें मुड़ती रहती थी, उसी दिशा में सनडायल की सुई घूमती रहती थी। इसके बाद जब घड़ी का इन्वेंशन हुआ तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर ही रखा गया, जिसे क्लॉकवाइज कहा जाता है। नंबर 1, आजकल एक से एक ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। दोस्तों इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को स्काई स्केपर्स कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बिल्डिंग्स में एक खाली फ्लोर्स क्यों बनाया जाता है? दरअसल दोस्तों ऐसा करने की कुछ खास वजह होती है, जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसमें उस बिल्डिंग से नंबर ऑफ फ्लोर लिखे जाते हैं। लॉजिकली खाली फ्लोर्स को काउंट नहीं किया जाता है, जिससे बिल्डिंग लंबी दिखने लगती है। इन खाली फ्लोर्स में मैकेनिकल स्टोर्स बनाए जाते हैं, और दोस्तों इन खाली फ्लोर्स की वजह से किसी भी फायर एक्सीडेंट को पहले से ही रोका जा सकता है। तो दोस्तों अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप फ्यूचर में इसी तरह की मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और ऑल पर सेट कर दो, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज की वीडियो में इतना ही। बी हैप्पी, कीप स्माइल।